गुड इवनिंग प्यारे साथियों। मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। साथियों, अभी कॉलेज एग्ज़ाम ड्यूटी से सीधा इवनिंग वॉक पर आया तो मन किया आपके साथ कुछ विचार शेयर करूं। साथियों, 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 के बीच राजस्थान भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ग्रुप डी यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी परीक्षा का आयोजन राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा साथियों संपन्न किया गया। इस परीक्षा में लगभग 53,000 पदों के विरुद्ध लगभग 25 लाख युवाओं ने अपने भाग्य को आजमाने का प्रयास किया है। साथियों, देश की आज़ादी के बाद संभवतः किसी भी राज्य द्वारा इतनी बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी के लिए, वो भी कैडर बेस्ड, वो भी एक पर्टिकुलर सिलेबस के आधार पर परीक्षा के माध्यम से भर्ती का आयोजन करना अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। साथियों, इतनी बड़ी संख्या में युवाओं ने इस परीक्षा में भाग लिया। संभवतः इसीलिए मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और साथी एज अदना सा शिक्षक होने के कारण मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि सर, इस ज़माने में जबकि युवाओं के समक्ष पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, स्पोर्ट्स, इवन साथियों स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप्स, ग्लोबल मार्केट, आईटी सेक्टर और न जाने कितने सारे सेक्टर्स में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे फील्ड्स उसके पास हैं। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में युवाओं ने इस परीक्षा के माध्यम से अपने करियर ऑप्ट करने का ऑप्शन क्यों अपनाया। साथियों, अभी हाल ही में अमेरिका की वो कारस्तानी, वो स्टंट हम देख रहे थे कि किस तरह हमारे आईटी प्रोफेशनल्स को, हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स को, हमारे रिसर्च के फील्ड वाले प्रोफेशनल्स को वीज़ा H-1B के माध्यम से हतोत्साहित करने, उन्हें रोकने के प्रयास हुए। साथियों, कोविड का हमने पूरा फेज़ देखा और आज भी साथियों हमारे युवाओं के बीच, बल्कि पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, डेवलपिंग सोसाइटीज़ का ये बिलीव है कि करियर ऑप्शंस में गवर्नमेंट सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है। साथियों, देश के हर युवा में अंदर ये फीलिंग्स हैं कि समाज में उनकी परमानेंट पहचान बने, उनके करियर में कम से कम जोखिम हो, उन्हें समाज में इज्जत और स्पेस मिले, परमानेंट आइडेंटिटी मिले और भले ही साथियों सैलरी पैकेजेस बहुत लिमिटेड हों, बहुत कम हों, संसाधन भी, फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं हों, बावजूद इसके देश के हर युवा, लगभग हर युवा के मन में जो करियर ऑप्शंस में अगर कोई पहली प्रायोरिटी है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर है। और पिछले दिनों साथियों जिस तरह के आक्षेप, जिस तरह के गॉसिप्स भर्ती से संबंधित गवर्नमेंट सेक्टर पर जिस तरह के डेंट थे, उन सब के बावजूद फिर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ शासन प्रशासन की कड़ी मेहनत के साथ और सरकार की भी कड़ी सजगता के साथ इस परीक्षा का अंतिम रूप से सफल आयोजन हुआ। ये सब में एक बेहतर उम्मीद जगाने वाली बात है। साथियों, हम लोग जानते हैं कि पिछले कई दशक से हमारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, हमारे मंत्रालयों में और हमारे जितने भी साथियों पोर्टफोलियोज़ हैं, उन सब में हम प्लेसमेंट एजेंसीज़ के थ्रू, प्राइवेट एजेंसीज़ के थ्रू
सहयोग ले रहे थे। और जब ये बड़ी मात्रा में हमारे युवा साथी, एनर्जेटिक साथी एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत एक कैडर बेस्ड भर्ती परीक्षा के माध्यम से जब हमारे सिस्टम को मिलेंगे, तो फिर हमारे सिस्टम में, हमारे शासन प्रशासन में, हमारे लोकतंत्र में, हमारे राज्य के विज़न में जो गतिशीलता आएगी और जो साथियों हम बुलंदी के पायदानों को छुएंगे, वो हम सब के लिए एक बेहतर मोटिवेशन है। तो खैर, मेरा युवाओं को यही संदेश है कि आप मेहनत करें और बुलंदी या साथियों सक्सेस के बड़े पायदान, बड़े मानदंड आपका वेट कर रहे हैं। और भले ही कितने भी आक्षेप हों, कितने भी गॉसिप्स हों, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई तोड़ नहीं है साथियों। उम्र के उन पड़ावों पर जब आपकी सेहत और आपके बहुत सारे जोखिम आपके बढ़ने लगें, तो फिर सबसे ज़्यादा बीमा वाला, सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाला अगर कोई करियर का ऑप्शन है तो वो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो पब्लिक सेक्टर है। भले ही बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, लेकिन साथियों बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। वैसे तो साथियों धन दौलत के एम्बिशंस की कोई सीमा नहीं है, लेकिन 2 जून रोटी या इज्जत के साथ रोटी के लिए एक भरपूर सेक्टर है। वैसे भी अभी 8वां वेतन आयोग आपका वेट कर रहा है, संभवतः 2026 में वो भी लागू हो जाएगा। और आपके स्किल्स का, आपकी मेहनत का, आपके हुनर का भरपूर रिटर्न्स इस सेक्टर में है। और समाज भी आपको रिस्पेक्ट करता है, फैमिलीज आपको रिस्पेक्ट करती हैं। और फिर जो रोटी का संघर्ष है साथियों, उसका परमानेंट सॉल्यूशन इस सेक्टर में है। तो मेरा यही जवाब है कि समाज में आज भी इस सरकारी क्षेत्र को, इस पब्लिक सेक्टर को जो एक्सेप्टेंस है, जो स्वीकृति है और जो इसके लिए इज्जत एहतराम है, शायद इसी के ग्लैमर में हमारे युवा इस, भले ही ये 4th ग्रेड की सीधी भर्ती परीक्षा थी, लेकिन इसमें बहुत पढ़े लिखे पीएचडी इंजीनियर्स और आईटी सेक्टर्स के प्रोफेशनल्स, इवन एमबीए किए हुए, बीसीए एमसीए स्टूडेंट्स और जो भी पढ़ाई लिखाई के जो और डिग्रीज़ हैं, वो सारे उनमें बहुतायत में युवा इसमें अपना भाग्य आजमा रहे थे। तो विश यू ऑल द बेस्ट साथियों। और आप जब डिपार्टमेंट्स में आएंगे तो फिर हमारा जो फंक्शन है और हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो सभी उन युवा साथियों को जो पब्लिक सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, तो कड़ी मेहनत करें और सफलता एक दिन आपका वेट कर रही है। तो विश यू ऑल द बेस्ट प्यारे साथी।